और याद रखना, सुंदर कांड में ही राम के कार्य का आदेश हनुमान जी को मिला है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि रामायण के जिस कांड में मुझे राम काज करने का आदेश मिला हो वही मेरे लिए सुंदर कांड है। इसलिए हनुमान जी को सुंदर कांड प्रिय लगता है और सुनाया जाता है। क्यों? इसी कांड से राम काज की शुरुआत हुई है। हनुमान जी को दायित्व मिला है। अभी तक सेवा के बारे में पूरे किष्किंधा कांड को पढ़ जाइए, पूरे किष्किंधा कांड पढ़िए, लेकिन कहीं भी सेवा की बात नहीं आई है। लेकिन सुंदर कांड में बोलो सेवा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? सेवा दी जा रही है। इसलिए हनुमान जी ने कहा सभी कांडों में सबसे प्रिय कांड मुझे कौन है? सुंदर कांड। और राम काज करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए ये सुंदर कांड है। मेरा जीवन सुंदर है और ये कांड भी, जिस कांड में मैं राम काज कर रहा हूं वो कांड भी सुंदर है। आज हनुमान जी महाराज आदेश पाके जा रहे हैं। अंदर भगवान बैठे। कहां बैठे हैं? अंदर। यही कही ना ये सवन कहूं माथा, चले हरस ही ये धर रघुनाथा। हृदय में राम जी है। राम जी ने कहा मैंने क्या दायित्व दिया है, इस पर विचार किया? ये तो जामवंत जी ने कहा है। देखो जामवंत जी क्या है? जामवंत जी हैं वयोवृद्ध। हनुमान जी ने कहा वयोवृद्ध का आदेश क्या है? सीता देख कहो सुधि आई। लेकिन मुझे तुम इष्ट मानते हो, गुरु मानते हो, भगवान मानते हो। मैंने क्या आदेश दिया है? मैंने आदेश यही दिया है कि मुझे सीता का पता तो लग गया है, सीता कहां है ये जानकारी है, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे आवश्यकता है। किसकी? एक संत की आवश्यकता है। संत की आवश्यकता है। संत मत, कल चर्चा चली थी ना, कल जो लोग आए हैं प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं उन्हें मालूम होगा है। नए तरीके से आज श्रोता बन के जो लोग आए हैं उनको ये पता ही नहीं होगा कल क्या कथा हुई थी, या सोशल मीडिया में ये प्रसारण चल रहा है यूट्यूब चैनल से, तो लोग सुन रहे होंगे तो पता होगा। लेकिन आइए मैं थोड़ा संकेत दे दूं। संत मत, और संत कौन है? विभीषण जी महाराज हैं संत, बोलो हैं कि नहीं? और भगवान राम को किसकी जरूरत है? भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सीता की जरूरत नहीं है, संत की जरूरत। बोलो भाई, सीता की जरूरत नहीं है, संत की जरूरत है। और संत कौन है? विभीषण जी महाराज। भगवान ने अंदर ही अंदर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने अंदर ही अंदर प्रेरणा दी है कि जामवंत जी ने कहा सीता देख कहूं सुधि आई। ये भी कार्य करना है, वृद्ध की बात मानना, लेकिन मैंने भी तो कुछ दायित्व तुम्हें दिया है, उस दायित्व को भी पूरा करना। संत मुझे मिल जाए, राम को संत मिल जाए तो मत चार राम के पास होंगे। कौन? सती के रूप में कौन है जो अयोध्या में तप कर रही है? परम सती उर्मिला। और परम सैनिक के रूप में कौन है? लक्ष्मण। और संत के रूप में, परम संत के रूप में हनुमंत तुम हो। लेकिन तीन ही तो रावण के पास हैं, विभीषण जैसा संत, सुलोचना जैसी सती और मेघनाथ जैसा सैनिक। इसलिए तीन तीन मत बराबर हैं, एक मत राम को चाहिए लंका का, वो है संत विभीषण। इसलिए विभीषण को ले आओ मेरे पास। विभीषण अगर मुझे मिल जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कि माता जी का भी पता लाके दूंगा और विभीषण जी को भी लाऊंगा। भगवान ने कहा लेकिन एक बात सुनो, विभीषण जी को दबाव में मत लाना, दबाव दे करके नहीं लाना है। सहज में ही विभीषण मुझे स्वीकार कर ले। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा के प्रति सहज समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि उसमें कोई प्रयास करे तब सहज समर्पण होना चाहिए। ध्यान से सुनो, माँ बाप के प्रति भी सहज समर्पण होना चाहिए। मोहल्ला वाले दबाव दें कि तुम माँ बाप को प्रणाम करो, मैं कह रहा हूं माँ बाप को प्रणाम, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
सहज ही समर्पण होना चाहिए। मेरे माँ बाप हैं, किसी से सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति सहज में ही समर्पण होना चाहिए। विभीषण संत है, मुझे चाहिए संत विभीषण, लेकिन सहज में ही मुझे स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं कि कोई लोग प्रलोभन दे करके उसे लाया जाए। अगर प्रलोभन दे करके संत मत राम के पास आएगा तो राम के अस्तित्व में धब्बा लग जाएगा, राम के चरित्र पर टिप्पणी होने लगेगी। बोलो होने लगेगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई लोभ प्रलोभ नहीं होना चाहिए, सहज में ही। हनुमान जी ने कहा कि आप तो आशीर्वाद दो, कृपा करो, और आप तो मेरे साथ चल ही रहे हो। भगवान ने कहा मुझे प्रकट मत करना, मैं तुम्हारे अंदर हूं, लेकिन मुझे लंका में प्रकट मत करना, नहीं तो इसमें भी धब्बा लग जाएगा कि लो राम जी खुद ही आए थे लंका चोरी चोरी और विभीषण से बातचीत करके गए हैं या लेके गए हैं। बोलो भाई, ये भी एक संशय की बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भगवान राम ने कहा कि लंका में मुझे विभीषण के सामने प्रकट मत करना। हनुमान जी ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो देखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो अंदर रहो, अंदर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप मार्गदर्शन करते रहना। भगवान ने कहा ठीक। अब हनुमान जी चले साहब। जैसे ही चले तो यहां प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी ने क्या किया लंका में पहुंचकर। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा शोध। अच्छा एक बात बताओ भैया, किसकी खोज कर रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जब संपाति ने कह दिया है कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हैं, तो अशोक वाटिका तो सुनिश्चित जगह पर है, लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर में हनुमान जी जा रहे हैं। अच्छा बोलो भाई, विभीषण संत है, संत को परा प्राप्त करने के लिए आप कहां जाएंगे? होटल में कि मंदिर में? बोलो भाई, मंदिर में जाएंगे कि होटल में घुस जाएंगे? महात्मा जी बैठे यहां, जरा बताओ। अब महात्मा जी रिमोट लाए, टीवी चला रहे होटल में, टोटल गड़बड़ है, समझ लेना, समझ लेना। महात्मा कहां मिलेगा? मैं एक बात कहता हूं, आपके घर में भी साधु ठहरा है, तो जिस कमरे में ठहरा है वो संत निवास हो गया है प्यारे। संत के रहने से वो क्या बन गया है? बोलो, संत निवास बन गया है। भले ही आपके घर के कमरे में ठहरा है, लेकिन जिसमें ठहरा है वो क्या है? संत निवास है। बोलो, है संत निवास की नहीं? घर नहीं है आपका, पूरा घर घर है, लेकिन जहां संत ठहरा है वो क्या है? संत निवास है। आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट जाओ और आप किसी होटल में पूछो जगतगुरु बैठे हैं कामदगिरि पीठाधीश्वर, अरे कामतानाथ जाओगे, वहां पूछोगे तब ना पता लगेगा कि अमेठी गए हैं कथा कहने के लिए, कि लखनऊ गए हैं, कि कानपुर गए हैं, किस जिले किस प्रांत में गए हैं, या आश्रम में पता लगेगा वहां से? बोलो, लगेगा आश्रम से कि नहीं? लेकिन चित्रकूट के किसी होटल या लॉज में घुस करके पूछो, ये उचित नहीं है। महाराज एक देवी ने तो सभा में खड़े होकर के कह दिया हम चित्रकूट गए थे, आप मिले ही नहीं हमको। मैंने कहा हाँ, हम बाहर रहते हैं, लेकिन तुमने पूछा था? बोले हाँ पूछा था। तो हमने कहा बताया नहीं? बोले कोई बताया ही नहीं किसी ने। तो हमने कहा कहाँ पूछा था तूने? कामतानाथ मंदिर। बोले कामतानाथ मंदिर नहीं गई मैं। फिर बोले मैं तो बस स्टैंड पर रही। हमने कहा मूंगफली बेचते हैं क्या बस स्टैंड पर? जो लोग बता देते और मैं मिल जाता। बस स्टैंड पर पूछ रही है और कह रही है चित्रकूट में नहीं मिले, पता ही नहीं चला। कामतानाथ मंदिर में जाके पूछती और पता लगाती तो निश्चित रूप से पता लगता कि स्वामी जी अमुक जगह पर हैं। ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन इस तरह नहीं मिलते हैं। हनुमान जी ने बोलो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर किसकी खोज कर रहे हैं? जल्दी बोलो।
विभीषण की खोज कर रहे हैं। लोग कहते हैं इतने मंदिर कहां से आ गए लंका में? लंका में इतने मंदिर आए कहां से? राक्षसों की नगरी है लंका, इतने मंदिर कहां से आ गए? मैं एक बात आपको बताऊं, सत्य कह रहा हूं आपसे, लंका समुद्र के किनारे बसाई गई है और लंका ये राक्षसों के लिए नहीं बनी थी। लंका तो कुबेर के लिए, कुबेर की लंका। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा धन किसके पास है? जल्दी बोलो। कुबेर के पास है। और सबसे ज्यादा धन उस काल में कहां था? लंका में था। बोलो था कि नहीं? तो पूरा का पूरा कुबेर ने अपना खजाना लगा दिया, याद रखना। तो ये देवताओं के लिए लंका है और देवों के लिए और महादेव के लिए, दोनों के लिए, देव और महादेव। दैत्यों के लिए थोड़ी है। लेकिन दैत्यों ने तो अनाधिकार कब्जा कर लिया, अनधिकृत कब्जा कर लिया है। अनाधिकार चेष्टा, अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। किसने किया है? दैत्यों ने। और नेतृत्व किसने किया है? रावण ने किया। मंदिर बहुत बने हैं लेकिन मूर्तियां रो रही हैं और राक्षस सो रहे हैं। आजकल मंदिरों पर अगर प्रबंधन कमजोर है तो गुंडों का कब्जा हो जाता है, गुंडों का कब्जा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना सुंदर वातावरण बना करके चलो मठ मंदिरों का कि जिसमें गुंडों का प्रवेश ही ना होने पावे। जितने भी भक्त हैं यदि पवित्र मन से समर्पित होकर के सेवा में लगे रहेंगे तो किसी भी अनाधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ पाएगी कि मंदिर में दुर्व्यवस्था फैला दे और मंदिर में अतिक्रमण कर ले। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण, लापरवाहियों के कारण मंदिर में अनधिकृत लोगों का कब्जा हो जाता है और वो लोग जो है धन के प्रेमी हो जाते हैं, प्रभु के प्रेमी नहीं रहते हैं। मूर्तियां तो रोती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस बात को कहा था कि एक राजा ऐसा हुआ है, जागरूक राजा, जिसने मंदिर के अस्तित्व को हर काल में, हर युग में, हर काल में अस्तित्व बना रहे, इसके लिए अपने जीवन काल में पूरा प्रबंध कर दिया था। वो थे टीकमगढ़ नरेश। उन्होंने कनक भवन, सुंदर सदन मिथिला और ओरछा राम राजा। बोलो आज प्रभाव में तीनों मंदिर हैं कि नहीं? तीनों मंदिर आज प्रभाव में हैं। किसी भी गुंडे का अतिक्रमण नहीं है, किसी भी अनाधिकारी का वहां हस्तक्षेप नहीं है। पूरी तरह से आज वर्तमान में वो तीनों राजा के जो आध्यात्मिक प्रतीक हैं वो सम्मान और स्वाभिमान से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। आज कौन ऐसा संत होगा जो अयोध्या जाए कनक भवन ना जाता हो? कौन ऐसा संत होगा जो जनकपुर जाए जानकी महल में ना जावे? कौन ऐसा भक्त होगा जो ओरछा की यात्रा में न जाता हो, ओरछा की यात्रा न करता हो? अगर उसने तीर्थों में दर्शन का संकल्प लिया है, उसमें ओरछा को भी सुनिश्चित कर लिया है, ओरछा धाम को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर और दिव्य परमहंस आश्रम में ये दिव्य देवालय बन के तैयार हो गए हैं। अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, आकर्षणीय हैं। और ऐसी बात नहीं, जिस मुहूर्त में देवताओं की प्रतिष्ठा हुई है वो मुहूर्त भी प्यारे इतना महत्वपूर्ण मुहूर्त था, क्योंकि स्वामी जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि मूर्तियां सदा जीवंत अवस्था में रहेंगी, अस्तित्व में रहेंगी। जो भी आप जब चाहेंगे मांगेंगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मूर्तियों का श्रृंगार, इनकी सेवा शुश्रूषा ये होती रहे और मूर्तियां सेवा के माध्यम से हंसती रहे। किसके माध्यम से? हंसती रहे। इसके लिए अगर इन देवताओं ने परम श्रेय दिया है, अवधेश नारायण पांडे जी को ये सौभाग्य मिला है और ये इन्होंने कीर्ति अमर कर दी है अपनी। लेकिन कल मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया जाए कि उस धन से सेवा पूजा होती रहे और स्थायी रूप से धन सदा
खजाने में बना रहे, बैंक में बना रहे, उसके ब्याज से सेवा पूजा होती रहे। अवधेश नारायण जी, भगवान ने तुम्हें बहुत सक्षम बनाया है और ठाकुर जी जान ना जाने तुम्हें क्या देने वाले हैं, अब क्या देने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं कि कह निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। यही मर्म है धर्म का कि जो जिसके लायक हो, जितना सामर्थ्यवान हो, वो भी इसमें सहभागी और सहयोगी बने, वो भी सहभागी और सहयोगी बने सामर्थ्यानुसार। क्योंकि ये स्थायी निधि इन देवालयों के लिए, इन देव प्रतिमाओं के लिए, ये हंसती रहे, मुस्कुराती रहे मूर्तियां, और आपको आप पर कृपा बरसाती रहें ये मूर्तियां, इसके लिए जो है स्थायी निधि हो जाएगी। तो सेवा शुश्रूषा बहुत ही सुंदर ढंग से होगी, ये मुझे विश्वास है, पूरा आत्मविश्वास है। और इसके लिए अवधेश नारायण जी ने मुझे आश्वासन दिया है, मेरा मन प्रसन्न हो गया कि तुमने एक संत वाणी का आदर किया है। भगवंत भी प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर और संत भी प्रसन्न है। याद रखना, परमहंस स्वामी जी की कृपा, ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा और कामतानाथ भगवान की भी परम कृपा तुम्हारे ऊपर है। इसलिए इस कीर्ति को और अमर करना है जिसमें स्थायित्व आ जाए। और आप लोग भी वो बात जो मैं कह चुका हूं, कह निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। जो जिसके लायक हो उसमें आप लोग भी सहभागी और सहयोगी बन सकते हो। लेकिन इसमें माला में सुमेरु का काम, सहयोग में सुमेरु का काम श्री अवधेश नारायण पांडे जी की भूमिका रहेगी, इनका रहेगा। और मणियां बन करके आप उस माला में, उस माला से जुड़ जाएं तो कितनी सुंदर माला रहेगी। इसलिए आइए एक बात सुनिए ध्यान से। हनुमान जी को कहीं किसी भी मंदिर में विभीषण नहीं मिले, संत मिले ही नहीं। कौन मिले? राक्षस। मधुरा पान किए सो रहे हैं, मूर्तियां रो रही हैं। हनुमान जी ने कहा बहुत बड़ी दुर्दशा है लंका की, इस पर विचार करूंगा मैं। हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं और मूर्तियों को प्रसन्न होने का आश्वासन दे रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो, आपके चेहरों पर मुस्कान आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार, धैर्य धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी का इतना कहना ही बहुत बड़ी बात है देवताओं के लिए। बोलो भाई, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी कभी हल्की बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। देखा तो कहीं भी विभीषण जी मिले ही नहीं। सीता जी का तो पता है क्योंकि संपाति ने बता दिया। अब विभीषण जी भी बता देंगे मिलेंगे तो, लेकिन बता तो पहले संपाति जी ने दिया। हनुमान जी ने सोचा कि निश्चित रूप से संत पलायनवादी हो गया, लंका को छोड़ के वातावरण अच्छा नहीं पाया, विषाक्त वातावरण, इसलिए दुखी होकर के लंका का त्याग कर दिया है विभीषण जैसे संत ने। लेकिन नहीं प्यारे, असली संत वही है जो प्रतिकूलता में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी धर्मानुकूल आचरण करके दिखावे, वही असली संत है। अनुकूल वातावरण में अनुकूल है ये कोई विशेषता नहीं है। तीर्थों में संत रह रहे हैं और आप वहां संत बन के भजन कर रहे हैं, कोई विशेषता नहीं, वहां तो अनुकूल वातावरण है। लेकिन जहां पर प्रतिकूल वातावरण है, विषाक्त वातावरण है, राक्षस हैं जो चुनौती दे रहे हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं, धर्म सत्कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप में असली संतत्व है। और इसलिए भगवान ने विभीषण के लिए कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं और आवश्यकता है तुम्हारे जैसे संत की कि राम को तुम मिल जाओ। आवश्यकता है क्योंकि प्रतिकूल वातावरण में भी तुम संतत्व को कायम किए हो, पूजा कर रहे हो, तुलसी की रक्षा कर रहे हो, राम नाम को जप रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाह, प्रयास किया
निराश हो रहे थे, लेकिन नहीं, प्रयास करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। बस प्रयास करते रहे हनुमान जी, सफलता मिल गई। कहां मिली? लंका में। गोस्वामी जी करे भवन कपुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुनी दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। मर्यादा कितनी अच्छी है, सदगृहस्थ संत है। भवन अलग है, मंदिर अलग है, मर्यादा है ये। ऐसी बात नहीं है कि विभीषण जी महाराज विरक्त हैं, विरक्तों में भी विरक्त हैं वो, लेकिन सदगृहस्थ हैं, परिवार है। अलग से क्या बना है? भवन, मंदिर अलग है। अच्छा, और वातावरण कैसा है? बोले वातावरण है रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराए। तुलसी केवल एक दो तुलसी नहीं, वृंदमानी समूह है, हरितमा है तुलसी में, गजब की हरितमा है, और समूह है तुलसी का। सुगंध आ रही है, जहां तुलसी होती है वहां सुगंध होती है। हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर वातावरण है। फिर देखा रामायुध, धनुष बाण, गजब की बात है। और फ्रंट पर है धनुष बाण, ऐसा नहीं कि अंदर छिपे हुए हों, फ्रंट पर रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। रावण निकले तो देख ले कि ये धनुष बाण किसके हैं, ये तिलक किसका है। ये राम जी का तिलक है, राम जी के धनुष बाण है। हम राम भक्त हैं और राम की प्यारी हरि प्रिया ये तुलसी है। समझ गए हो कि नहीं? देख ले वो, ऐसा नहीं कि चोरी चोरी काम कर रहा हो, नहीं, देख ले रावण। हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। हनुमान जी ने कहा वाह, ये है असली संत, कितना हिम्मत वाला है। जैसे हनुमान जी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो विभीषण जी सो रहे थे, लेकिन दीवाल से आवाज आ रही थी, दीवाल बोल रही थी श्री राम जय जय राम। दीवाल बोल रही थी श्री राम जय राम। जहां पर राम नाम जपा जाता है, राम नाम वहां गूंजता है प्यारे, दीवालें भी राम राम जपने लगती हैं, राम का नाम जपने लगती हैं। क्योंकि जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, जड़ को चैतन्य बनाने का सामर्थ्य राम में और राम के नाम में है। इसलिए श्री राम जय जय राम की ध्वनि उच्चरित हो रही है, गुंजायमान, दैदीप्यमान, वातावरण सुगंधित है, सुभाषित है, बहुत ही सुंदर। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से विभीषण जी की साधना का प्रभाव दिखाई दे रहा है, भजन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और गौर से सुना तो सो रहे थे, लेकिन कंठ से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम 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 कह के सोना तो श्वासाओं के साथ राम का नाम जुड़ जाता है। जितनी श्वासाएं निकलेगी ना सोते समय, वो सब राम नाम से जोड़ दी जाएंगे। सभी श्वासाओं में राम जी का नाम समाविष्ट हो जाता है। इसलिए राम राम कह के सोया करो। अच्छा, उठा करो तो राम राम कह के उठा करो, जागा करो, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। क्या बिगड़ जाएगा? राम राम कह के सो जाओ, राम राम कह के उठ जाओ। लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी सड़बड़ी तुम लोगों में आ गई। दिन भर काम करते हो, थक जाते हो,
और जब बिस्तर पर पहुंचते हो तो ये अपना हाथ आंख के नीचे लगा लेते हो और ऊपर आंखें करते हो। सुबह ये काम, फिर ये काम, ये काम, ये काम, ये काम का चिंतन करते करते महाराज यही बात है ना, सही, और बस सो गए। राम 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 कुछ कहा ही नहीं। सुबह जगे, अरे तभी जगते समय राम राम कह लो, नहीं, सुबह जगे, काम 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 कहते सो गए, और सुबह जगे चाय 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 चाय, अरे राम 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 राम, चाय 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 मांगते फिर रहे हो, पूरे घर को हिला दिया तुमने, बोलो हिला दिया कि नहीं, चाय 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 चाय। अच्छा, सुबह जब न तुमने आंखों में पानी लगाया, न चेहरा धोया, न तुमने गिलास 2 गिलास पानी पिया, न मुख मंजन किया, कुछ भी नहीं किया, चाय पी, चाय चाय। अच्छा, दिन भर तुम्हारा चाय 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 में व्यतीत हो, समझ गए, पूरा दिन भर चाय 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 चाय, अशांति रही तुम्हारे जीवन में, सिस्टम पूरा फेल हो गया, संतुलन बिगड़ गया, क्रोध आ गया, हर बात पर चिड़चिड़ाने लगे हो। कोई बोले, पत्नी बोले, बच्चे बोले, बूढ़ा बोले, चुप रहो, बात मत किया करो, दिमाग खराब करते हो, दिमाग खराब करती है। ऐसे लग रहा है जैसे खरदूषण आ गया हो घर के अंदर। क्यों भाई, पूरा विरूपीकरण हो गया चेहरे का। कितना सुंदर चेहरा भगवान ने तुझे दिया है, तू इंसान है, इंसान से सुंदर ज्यादा कोई है 84 लाख योनियों में? बताओ भाई, हो तो शेर कितना बलवान होता है, लेकिन चेहरा, शेर का चेहरा देख लो, बलवान बहुत होता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, नाम सिंह ही का आया, सिंह की दहाड़ो, लेकिन चेहरा कैसा लगता है सिंह का? कभी मुस्कुराते हुए देखा तुमने सिंह को? लेकिन इंसान का चेहरा सौम्य है, सरल है, साज है, लेकिन तुम्हारी गलतियों के कारण आज तुम विरूपित हो गए हो। आज तुम ऐसे विवत स्वरूप में आ चुके हो कि कोई तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए सावधानी से राम के नाम से जुड़ो, राम राम जपा करो, राम राम कह के सोया करो, राम राम कह के जागा करो, फिर देखो तुम्हारे चेहरे का सौंदर्य निखार आता रहेगा और निखरता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राम का नाम औषधि भी है, राम का नाम अमृत भी है, और राम का नाम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शक भी है। इसलिए इस प्रकार से हमें आज राम के नाम के प्रभाव को समझना चाहिए। विभीषण जी राम 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 कह रहे, हनुमान जी ने कहा। अब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि संत की खोज में निकले, संत मिल गया, लेकिन संत मेरे पास कैसे आएगा? तो हनुमान जी ने कहा कि एक ही ताकत है, क्या? राम नाम की ताकत है। बोलो कौन सी ताकत है? राम। हनुमान जी महाराज भी राम 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 राम। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत विभीषण उठते ही आए। विभीषण जी उठ के आ गए। राम नाम तो सुमरन कीना, हरस हृदय कपिस जन चीन्हा। यही सनहट करी हो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। बस यही चिंतन चल रहा था, इतने में विभीषण जी महाराज आ गए। और जैसे विभीषण जी महाराज आए, देखा रात्रि का समय है। समय कौन सा है बोलो भाई? रात्रि का समय है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लंका अति संवेदनशील है कि नहीं है कि नहीं? जैसे समाज में गुंडे बढ़ जाएं तो रात्रि में निकलना मुश्किल पड़ जाता है, और लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? पता नहीं कौन सी घटना घट जाए।
असामाजिक तत्व घूमते फिर रहे हैं। लेकिन विभीषण जी महाराज राम 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 जब कानों में शब्द पड़ा तो इतना बड़ा प्रभाव है कि राम नाम ने भय मुक्त कर दिया है। भय मुक्त कर दिया, भय चला गया। किसने भय मुक्त किया है? राम नाम। भक्त प्रहलाद को भय मुक्त किसने किया था? बोलो भाई। राम नाम ने किया था भय मुक्त। नहीं तो इतना भय दिखाया गया तो प्रहलाद को, प्रहलाद जी कितना भय किसी को नहीं दिखाया गया। लेकिन राम नाम जपते थे तो राम नाम ने भय मुक्त कर दिया ना प्रहलाद जी को। विभीषण जी को भय मुक्त किसने किया है लंका में? राम नाम ने किया है। विभीषण जी निकल के आ गए और जैसे ही निकल के आए तो याद रखना, स्वभाव संत का पकड़ो। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं संत का स्वभाव, संत का स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव क्या है? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो ये जरूर पूछो कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में। ये जरूर पूछो कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, बैठो, इतना पूछो। ये धर्म कहता है। विभीषण जी ने यही पूछा है। करी प्रणाम, पहला पद है करी प्रणाम से शुरुआत हुई। निकल के आए, रात्रि का समय है, बिल्कुल वातावरण शांत है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विप्र क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए थे, इसलिए विप्र कहा है। कौन सा वेश बना के गए थे? ब्राह्मण का वेश बना के गए थे, इसलिए विप्र कहा है। कैसे हो? ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद बोले, आज भजन के प्रभाव से मुझे भगवान मिल गए। ये विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को देख के, भजन के प्रभाव से विभीषण तुझे भगवान मिल गए। कि तुम राम राम राम, कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। आये मोहि करन बड़ भागी। आये मोहि करन बड़ भागी। आये मोहि करन बड़ भागी। आये मोहि करन बड़ भाई। कि तुम हरिदासन मह कोई। कि तुम हरिदासन में कोई। मोरे हृदय प्रीति यश होई। मोरे हृदय प्रीत अस होई। मोरे हृदय प्रीति यश होई। मोरे हृदय प्रीत अस होई। मोरे हृदय प्रीति यश होई। आप राम हैं, भेष बदल के आए।
राम का दर्शन मुझे मिल गया, राम का नाम जपते 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 राम दर्शन हो गया। यही राम मंत्र का प्रभाव है। राम मंत्र जपते जपते, राम का नाम जपते जपते एक दिन राम का दर्शन हो जाता है, राम का साक्षात्कार हो जाता है। ये राम नाम जपने का प्रभाव है। आज राम मिल गए। हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, क्या कह रहे हो, मैं राम नहीं हूं। हनुमान जी महाराज ने तुरंत कहा कि राम नहीं हूं मैं, भ्रमित मत होना। विभीषण जी ने कहा तो आप राम के दास हैं कि तुम हरिदासन में कोई, आप राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं। फिर आप कौन हैं? मैं श्री राम के दासों का दास, दासानुदास हनुमान, दासानुदास। बोलो ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? दासानुदास कह रहे हैं हनुमान जी अपने को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हनुमान जी जैसा बलवान महान आज अपने को दासानुदास कह रहा है। आप कहां खोए हो, कहां बैठे हो, कहां क्या सोच रहे हो? अपने विचारों में परिवर्तन करो, अपने को दासानुदास की कोटि में लाओ। किसमें? दासानुदास की कोटि में लाओ। ये अभिमान बंद करो, धन का अभिमान, बल का अभिमान, पद का अभिमान, ये सब अभिमान दूर करो। केवल हनुमान की शरण में चले जाओ और दासानुदास बन जाओ। जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन धन हो जाएगा, जीवन कृत कृत हो जाएगा। विभीषण जी ने कहा कि मुझे विश्वास है क्या कि अब मुझे राम मिल जाएंगे। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे काम बन गया, हमारा काम बन गया। क्योंकि प्रभु भी यही सोच रहे हैं ना, प्रभु भी यही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं प्रभु? राम जी सोच रहे हैं कि मुझे संत विभीषण मिल जाए, और विभीषण सोच रहा है मुझे राम मिल जाए। क्यों भाई? विभीषण क्या सोच रहा है? मुझे राम मिल जाए। और राम जी क्या सोच रहे हैं? मुझे विभीषण मिल जाए। अब तो मुझे राम मिल जाएंगे। आप आ नहीं रहे थे, लेकिन आपको श्री राम ने भेजा है मेरे पास और विवश किया है आने के लिए, विवश किया है। आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी ने मेरे ऊपर कृपा की है और मुझे दर्शन देना था प्रभु राम को, इसलिए आपको भेज दिया है। जो रघुवीर, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीना, दरस हट दीना। आपने जबरदस्ती मुझे दर्शन दिया है, क्योंकि भगवान राम ने विवश कर दिया आपको, मेरे पास भेजा है। और भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलो। हनुमान जी को किसके पास भेजा था? जल्दी बोलो। विभीषण जी के पास। इसलिए मेरे जीवन में एक कमी है, क्या? कि मुझे जानकी माता का दर्शन तो मिल गया, लेकिन परम पिता प्रभु राम का दर्शन नहीं मिला। आप मुझे परम पिता प्रभु राम से मिला दें। हनुमान जी बोले एक कमी हमारे जीवन में भी है, हमें परम पिता मिल गया लेकिन जगत माता नहीं मिली, तो आप मुझे जगत माता से मिला दो, हम परम पिता से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। है ना? कितनी बढ़िया ये मणिकांचन योग कहते हैं इसको। बहुत ही सुंदर मिलन हुआ है विभीषण जी का और हनुमान जी का। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। पहले मुझे माता जी का दर्शन मिल जाए,